हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरव एकेडमी। आज हम बात करेंगे 8 क्लास के छोटे से टॉपिक रिसोर्सेज के बारे में। देखो, रिसोर्सेज होता क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। बेसिकली हर वो चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है, उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। अब हर एक चीज लाइक ये मार्कर, ये बोर्ड, मैं, आप, हम सभी क्या है भाई, रिसोर्सेज हैं एक तरीके से, ठीक है। यानी कि आप भी संसाधन हो, मैं भी संसाधन हूँ। मैं आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हूँ, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हूँ, तो मैं एक रिसोर्सेज हूँ। ये मार्कर मेरे लिखने की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ये क्या है, रिसोर्स है। ये बोर्ड आपको पढ़ाने की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ये क्या है, रिसोर्स है। तो बेसिकली एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग विच कैन सेटिस्फाई, ठीक है, विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज अ रिसोर्स, ठीक है भाई। हर वो चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो क्या है, आपका एक रिसोर्स है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैं भी एक रिसोर्स हूँ, ये भी एक रिसोर्स है, ये भी एक रिसोर्स है, आप भी एक रिसोर्स हो। तो लाइक क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं रिसोर्सेज के, उसको समझते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड वन इज मैन मेड और ह्यूमन मेड रिसोर्स, एंड थर्ड वन इज भाई ह्यूमन हिमसेल्फ और इट्स सॉरी हरसेल्फ इज द रिसोर्स, ठीक है भाई। ह्यूमन खुद भी क्या है, एक तरीके का संसाधन है, एक रिसोर्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल की, यानी कि आज की वीडियो में हम जो समझेंगे वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है भाई, हर वो रिसोर्स, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, और उसके पीछे लाइक हमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर, यानी हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। यानी कि भाई विच रिसोर्सेज, ठीक है, विच रिसोर्सेज आर गेन फ्रॉम नेचर विदाउट much modification is called natural resource, ठीक है भाई। वो रिसोर्सेज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नेचर से गेन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इन्हें ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि भाई एयर, जैसे कि भाई वाटर। अब वाटर में आप क्या ही मॉडिफिकेशन कर दोगे, क्या ही चेंज कर दोगे उसको, ब्लू लगून वाटर या फिर और ज्यादा चीजें तो नहीं बना सकते ना। तो वाटर हम डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। तो नेचर से मिलने वाले सारे रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब अगर हम नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करें, तो ये भी हमारे 2 तरीके से होते हैं, ठीक है भाई। 2 तरीके कौन कौन से, फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है भाई। तो ये 2 तरीके हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्स के अंदर, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं भाई, वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। जैसे लाइक हमारा वाटर हो गया, इसे हम दोबारा से बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है भाई, कि ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा बना तो सकते हैं, नहीं कभी बना ही नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है भाई, टेक्नोलॉजी एंड साइंस इतना डेवलप हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट बनाने का जो टाइम पीरियड होता है, लाइक इसको बनाने में हमें जितना टाइम चला जाएगा, वो हमारे लाइफ स्पैन से बहुत ज्यादा होगा, यानी करोड़ों साल लग जाएंगे बनाने में उस चीज को, और तब तक तो हमारे पता नहीं कितनी बार डेथ होके जन्म वगैरह हो चुके होंगे। तो इन सारी चीजों को हम साइड रखते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं भाई, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बारी। रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी, ठीक है भाई, और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये क्या है भाई आपके लिए, रिन्यूएबल है। अब देखो सूरज ऐसा तो नहीं कि भाई नाराज होकर हमसे चला जाएगा कहीं भी, सूरज हमारे पास ही रहने वाला है। तो सूरज क्या करता है भाई, आपको सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि कांस्टेंट है, आपके पास रहेगी। अगेन हवा जो है वो क्या करती है भाई, आपको विंड एनर्जी प्रोवाइड करती है, अगेन वो भी क्या है, कांस्टेंट है। और ये तब तक हमारे पास कांस्टेंट रहती है जब तक इसको इफेक्ट करने वाले रिसोर्सेज खत्म नहीं हो जाते। अरे बात समझ, लाइक अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई, सोलर एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, या लाइक अगर वाटर खत्म हो गया, या फिर बाकी सारी चीजें खत्म हो गई, हमारी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से वर्क ही नहीं कर पाएगी। तो इसको इफेक्ट करने वाले सब्सटेंसेस जब तक खत्म नहीं होते हैं, रिसोर्सेज जब तक खत्म नहीं होते हैं, तब तक ये भी रिन्यूएबल है। अरे बात समझ।
वही नॉन रिन्यूएबल में एग्जांपल ले तो कोल एंड पेट्रोलियम इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है भाई, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है भाई, कोल अगर आप बनाने बैठो भाई करोड़ों साल लग जाते हैं दोबारा से रीजनरेट होने में, दोबारा से बनने में। इनफैक्ट उसको रीयूज भी नहीं कर सकते हो आप, लाइक एक बार अगर जला लिया वो वेस्ट हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। तो उसको रिन्यू करने में ही करोड़ों साल लग जाते हैं, जो कि हमारे लाइफ स्पैन से क्या काफी ज्यादा है। तो भाई आज के लिए हमने नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।